बिल्कुल। तो इसलिए क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जैसे डॉग्स आर फेथफुल, वो इसीलिए जाने जाते हैं कि वो वफादार रहते हैं। इस बारे में वो आप बता सकते हैं? आई एम अ ट्रू एनिमल लवर, नथिंग एल्स। बहुत अच्छा। मुझे इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, माय फैमिली इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बल्कि हम लोग जैसे इंसान हैं, उनकी केयर करने के लिए हज़ारों लोग, हज़ारों डॉक्टर्स इस टाइम पे प्रेजेंट है, बट फॉर एनिमल्स इन पाकिस्तान देयर इज़ नो सर्विसेज। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एनिमल्स की के लिए भी एक सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स के लिए जैसे डॉग्स अक्सर मैं देखता हूँ बीमार होते हैं और काफ़ी एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिजीज़ेज़ होती हैं। तो वो जो है उनको उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हम इंसानों को होता है। आप क्या सोचते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, और ये जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए क्या हमें करना चाहिए ऐसा कि उनके लिए बेहतर हो सके? डॉक्टर साहब, मैंने यही देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम हर बात जो है वो अपनी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, और हम लोग खुद कुछ नहीं करते। अब अगर स्ट्रे एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यही कहते हैं जी आप ना, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी इस मामले में। बात ये होती है कि हम इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं animals के लिए। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जहाँ पे बहुत बुरे लोग हमारी सोसाइटी में, बहुत अच्छे लोग भी हैं। अगर सपोज कि अगर आप, मैं को कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप एनिमल्स के साथ बड़ा एक अच्छा बर्ताव करते हैं, तो अगर इसी तरह से अगर हम सारे लोग ही इसी तरह से कुछ करेंगे एनिमल्स के लिए, फिर ही हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, और फिर ही जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं उनका फ्यूचर बन सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जैसे लाइफ, ज़ाहिर बात है एक यूनिवर्सिटी से आई, फिर उसके बाद आपने इंटर्नशिप की होगी। आप मुझे बताएं कि एक आपने यूनिवर्सिटी लाइफ देखी, फिर उसके बाद आपने अपने इंटर्नशिप की, उसके बाद फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या डिफरेंस समझते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या आपने सीखा, उसके बाद इंटर्नशिप में, और आप जो आप प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आप डॉक्टर, आप भी खुद क्लिनिक जो है ना जो रन कर रही हैं, और वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? डॉक्टर साहब को हमेशा से एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटी लाइफ में, देन इंटर्नशिप, ड्यूरिंग इंटर्नशिप, और अब चूँकि अपना क्लिनिक रन करें तो ये है, डिफरेंस यही है कि पहले इमेच्योर होते थे हम लोग, बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती थी, अब बहुत सारे लोगों को भी हैंडल करना आ गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी। बस अब ये है कि इंसान को जो एक मैच्योरिटी लेवल होता है वो थोड़ा सा improve हो जाता आप क्या समझते हैं कि मेच्योर इंसान होने के लिए क्या ज़रूरी होता है और क्या ज़रूरी नहीं होता? आप क्या समझते हैं कि मेच्योर इंसान कैसे बनता है? है। डॉक्टर साहब, आई थिंक एक टर्म होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब इंसान मैच्योर होता है तो हमें समझ आती है कि हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। इसके अलावा बहुत सारे हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे कुछ बैड कैरेक्टर के जो लोग होते हैं उनको हमने किस तरह से फेस करना है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ बैड सिचुएशंस होती हैं, उनको हमने किस तरह से फेस करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिफरेंशिएट कर सकते कई हैं। दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है लाइफ में, जिसमें आप को लगता है कि मुझे कूल माइंड से करना चाहिए, या फिर उसे डिफरेंट, मतलब डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना, कई लोग एग्रेसिव हो जाते हैं लाइफ में। जैसे कि अगर कोई पर्सन आया है और आपसे, जैसे आपका चलो पेशेंट बता देते हैं, पेशेंट आया है और वो आपसे एग्रेसिव होकर बात करते हैं, आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? नो एग्रेशन आंसर। को, नो आंसर। अच्छा, नो आपने अपनी आंसर। लाइफ में अभी तक ऐसा क्या सीखा जो आप समझते हैं कि आप शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स को? लाइफ में क्या सीखा है? अच्छा, मैंने जो सीखा है ना, मैं आपको बताऊँ, हमेशा मतलब देखिए ना, अल्लाह ताला हमेशा बेहतर करता है, एक बात है, एंड आई रियली हैव अ ट्रू फेथ ऑन गॉड। तो मैंने ये देखा है कि मुझे एनिमल्स के साथ पहले प्यार इतना नहीं था जितना अब है। तो जब मैंने देखा है कि जब खुदा हमें खुद इस फील्ड में ले आया है, तो अब जो जानवरों के साथ एक अटैचमेंट है, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनकी फीलिंग्स को फील करना, ये चीज़ पहले नहीं थी, और यही एक बिगेस्ट डिफरेंस है जो मैंने अपने आप में देखा है। मैंने सुना है कि जो एनिमल्स लवर्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना नरम दिल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, और जो है ना लोगों से मोहब्बत करने वाले। आप कैसे मिजाज के हैं? थोड़ा अग्रेसिव हैं या फिर थोड़ा सा काइंड हार्टेड टाइप, कैसे हैं? आई एम अग्रेसिव इन अ केस कि अगर जानवरों पे जुल्म हो रहा है, फिर मुझे गुस्सा आता है देख के, देन आई ऑलवेज बी देयर वॉइस, क्योंकि हम इंसान हैं और बिल्कुल हमें ऐसे ही ही है इन जैसे, साथ जानवरों की आवाज़ बनना है। बिल्कुल तो काइंड हार्टेड हैं या अग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, आप कैसे मिजाज के हैं? आई एम वेरी काइंड हार्टेड एंड कूल माइंडेड पर्सन, बट आई एम एग्रेसिव इन अ केस कि अगर जानवरों पे जुल्म हो रहा है तो उस मामले में मैं वाकई एग्रेसिव, मुझे गुस्सा आ जाता है। और जो बंदा जानवरों पे जुल्म करता है और फिर
आपने खुद भी घर में जानवर पाले हुए हैं, यस आई हैव अ लॉट ऑफ एनिमल्स। मेरे पास जस्ट वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, बाकी सारे एनिमल्स। तो आप उसको उन सब को कैसे हैंडल कर रहे सबको हैं? टाइम देना वाकई मुश्किल है, सीरियसली। क्रेविंग भी रन करना, यूट्यूब को देखना, अपने एनिमल्स को टाइम देना वाकई बड़ा मुश्किल है। और अब जैसा सबसे कि ज्यादा मैं तंग आपको कौन सी चीज करती है, मतलब कौन सा सबसे एनिमल है ज्यादा जो आपको लगता है जिसकी केयर करना बड़ा मुश्किल है? आई हैव डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, लार्ज अच्छा, एनिमल्स। डॉग्स के बारे में ये है I कि वो love dogs. काफी जो है ना फेथफुल होते हैं। आज के ज़माने में वैसे फेथफुल लोग ढूंढना बड़ी मुश्किल है, लेकिन डॉग्स आर फेथफुल। वो इसीलिए जाने जाते हैं कि वो वफादार रहते हैं। कैट्स कहते हैं काफी नखरीली टाइप होती है। इसके बारे में आप कहें, कैट्स को रखना इजी है या मुश्किल है, आप क्या समझते हैं? लोग सब ऐसे ही है। देखिए डॉग्स के बारे में तो ये कहा जाता है, डॉग इज द ओनली एनिमल ऑन अर्थ दैट लव्स यू मोर देन ही लव्स हिमसेल्फ। सो डॉग्स जो है ना वो बहुत लॉयल हैं। कैट्स ये है कि बाय नेचर थोड़ा नखरा होता है, बट कैट्स आर आल्सो गुड पेट्स। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, आप कोई ऐसा जो इंसिडेंट शेयर करें जिसमें आपके एनिमल लवर है आप, ज़ाहिर बात है, कोई ऐसा वाकया बताएं जिसमें आपके अंदर से टूट गए हो उस जानवर को देखकर, या फिर आपको अंदर से फीलिंग आई हो कि ये चीज़ जो है ना मुझे इंटरनली काफ़ी ज़्यादा जो है ना हर्ट किया है। आप ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में? आज कभी किसी एनिमल ने बाइट नहीं किया है। एनिमल्स आर रियली सो गुड एंड वेरी लॉयल। सो एनिमल्स के साथ कभी भी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मेरा एक ना जो इंसिडेंट था कि हमारे घर में ना छोटी छोटी जो है ना वो किटन थी, तो उनको ना मेरे मामू ने एक बोरी में डाल के तो किसी जगह पे जो है वो Yes. छोड़ आए। तो ना मैं सारी रात सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि वो सांस कैसे ले रही होंगी या फिर वो बाहर कैसे निकलेंगी, और इस वजह से मैं पूरी रात, उस टाइम पे मैं शायद 6-7 में होऊंगा, बहुत छोटा होऊंगा, लेकिन मुझे इंटरनली बहुत दुख हुआ कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। क्या उन्हें आज़ादी हासिल करने का हक नहीं था? कि हमने उनको बोरी में क्यों बंद किया? तो जब एक इंसान को अगर हम इसी तरह कैद में रखेंगे तो वो भी यकीनन ऐसा ही है। दुखी होगा और ज़ाहिर बात है परेशान होगा। इसी तरह जानवर भी उसी तरह दिल रखते हैं। तो इसी तरह मैं कहता हूँ जो जानवर, जो परिंदे जो कैद में रखे जाते हैं, पिंजरे में रखे जाते हैं, उन्हें भी उन कैद में, उस पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? काफ़ी लोग इस तरह करते हैं। आजकल लोग शेर बहुत पाल रहे हैं, घरों में रखते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। आप क्या समझते हैं, घरों में शेर पालना जो है वो बेहतर है, एक अच्छी चीज़ है या थोड़ी सी डेंजरस देखिए है? आपकी क्योंकि बात सही है, जो आज़ादी है वो तो हर किसी को चाहिए, और हर कोई जो है, कोई भी मखलूक है वो आज़ाद रहना पसंद करता है। जो है ना कोई जानवर वगैरह पालते हैं, तो मेरे तो मदर जो है ना अब तो नहीं है, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन मैं जब था ना तो मुझे वैसे घर में रखने की इजाज़त नहीं थी डॉग्स वगैरह। मेरी अभी तक ख्वाहिश है कि हो, लेकिन मुझे नहीं है। लेकिन ये है कि आगे फ्यूचर में ज़रूर होगा। आप क्या समझते हैं, आपको भी इसी तरह घर में जानवर वगैरह पालने की इजाज़त लेनी पड़ती है मिन्नतें करके, या कहा जाता है कोई बात नहीं आप रख लें, कोई इशू नहीं है? आई हैव अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी। मुझे इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, माई फैमिली इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बल्कि मुझे जस्ट बताना पड़ता है, इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। आई जस्ट हैव टू टेल कि मैंने ये करना है। मैं असल में घर में छोटा हूँ, शायद इसलिए मुझे जो है काफ़ी जो है ना। बाकी और आप मुझे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी लाइन में, एक लाइन में अगर आपको, आप खुद को डिस्क्राइब करना चाहो या अपने व्यूवर्स को कुछ बताना चाहो, या फिर कुछ ऐसा जो आप समझती हैं कि मैंने ये लाइफ में सीखा है और ये चीज़ सीख कर मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज़ सामने रख दूँ और ये चीज़ बता पाऊँ, आप कुछ ऐसी लाइन या ऐसा जो आप समझती हैं अपने बारे में, वो आप बता सकते हैं? आई एम अ ट्रू एनिमल लवर, नथिंग एल्स। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आबी के साथ मिलकर। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट है, और यकीनन आगे भी मुलाकात हो, इस उम्मीद से ये इंटरव्यू आज का ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी वीडियो में आए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बल्कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आए। बाकी